सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीडेक के अंदर जो काउंसलिंग सेशन होता है और सीट एलोकेशन प्रोसेस होती है, लोगों को बहुत क्वेश्चंस है इसके रिगार्डिंग। तो मैं आज के वीडियो में आपको पूरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीडेक क्या है। सीडेक एक 6 महीने का कोर्स होता है जिसमें बहुत तगड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर तैयारी कराई जाती है और कोर्स होने के बाद इन्हीं के सेंटर्स में बहुत तगड़ी तगड़ी प्लेसमेंट आती है जहाँ पे आप 4 से 10 लाख रुपए तक का पैकेज उठा सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो, आप कंफ्यूज हो कि यार मैं क्या कोर्स करूं अभी ताकि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, आईटी वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ पाऊं, तो आप सीडेक का कोर्स कर सकते हो। तो उसमें एक प्रोसेस होता है सीट एलोकेशन प्रोसेस और काउंसलिंग सेशन। तो वो आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो मैं इसी तरह से अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज और ऐसे वीडियोस जो आपकी लाइफ को बहुत ऑसम कर सके, आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बता सके, लेके आता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो भाई, क्योंकि अपन कोशिश करें कि हम कैसे आपको आगे बढ़ा सके। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चले जाते हैं सीडेक के काउंसलिंग सेशंस क्या होते हैं और सीट एलोकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में। तो अब सवाल सिंपल सा है कि काउंसलिंग सेशन क्या है भाई। तो भाई देखो, सीडेक के लिए आपको भी पता है कि सीडेक जो अपना अलग अलग सेंटर्स है, इसमें एडमिशन लेने के लिए अपने को एक सीकेट एग्जाम देनी पड़ती है। आपने एग्जाम्स दे दी, आपके नंबर आ गए, आपके रैंक आ गए, अब आपको सेंटर्स के लिए फॉर्म भरने। 10वीं के बाद आपको पता है अपने को फॉर्म भरे गए थे कि अभी आपको कॉलेज चाहिए तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें फिर राउंड्स आएंगे, पहला राउंड निकलेगा सीट्स का, सेकेंड राउंड निकलेगा सीट का, थर्ड राउंड निकलेगा सीट का। तो उसी तरह से सीडेक के सेंटर्स में कोर्सेज के लिए जब आपको चाहिए कि हाँ मेरे को ये कोर्स चाहिए ये सेंटर में, उसके लिए राउंड्स निकलते हैं। उसी को कहते हैं, जब आप वो फॉर्म भरते हो ना, उसी को कहते हैं काउंसलिंग सेशन। इतना क्लियर हो गया। तो 2 काउंसलिंग सेशंस होते हैं। काउंसलिंग सेशन क्या है? जो आप ऑनलाइन फॉर्म प्रेफरेंसेस खुद के भरते हो उसको कहते हैं काउंसलिंग सेशन। 2 काउंसलिंग सेशन होते हैं और उसके अंदर राउंड्स होते हैं। तो सबसे पहला जो काउंसलिंग सेशन होता है ना, उसके अंदर फर्स्ट और सेकेंड राउंड आता है। इतना क्लियर है। और जो सेकेंड काउंसलिंग सेशन होता है उसके अंदर थर्ड राउंड आता है। तो अभी ये क्या राउंड किस तरह से काम करते हैं, सारी चीजें बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन में क्या होता है मैं बताता हूँ। आपको फॉर्म दिया गया था, आपने सिलेक्ट किया कि मुझे ये वाला कोर्स चाहिए ये वाले सेंटर में, अपन ने भर दिया। आपको आपके प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे कि ठीक है आप प्रेफरेंसेस भर दो, ओके। और उस हिसाब से जैसे रैंक आएगी उस बेसिस पे आपको सीट एलोकेट की जाएगी। जो भी आपके रैंक पे बेसिस पे उधर सीट एलोकेट की जाएगी। ये तो बेसिक सा फंडा, इतना क्लियर हुआ। अब इसमें एक बड़ी गलती क्या कर देते हैं पता है? जब लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना काउंसलिंग के लिए या फिर सीट एलोकेशन के लिए, सबसे बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं, वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं करते। उनको क्या लगता है, देखो अगर आपको डैक का कोर्स चाहिए, समझ रहे हो क्या, तो उसके लिए आपका 50% आपके इंजीनियरिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते कि अरे ठुक्का मार लेते हैं ना भाई, डाल देते, क्या पता लग जाए। तो ऐसा नहीं हुआ, समझ रहे हो क्या, कि अगर आपका लग भी गया तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और आपका 50% नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और ये प्रोसेस में आपसे 10,000 रुपये भराए जाते हैं। तो भाई आपने लग गया, 10,000 रुपये भर दिए, पर अगर वेरीफाई नहीं हुए, एलिजिबल नहीं हो, तो 10,000 रुपये भी जाएंगे। इसीलिए ठुक्का मत मारो, एलिजिबिलिटी पहले चेक करो और उसके बाद कोर्सेज भरो। क्या अपने को पता है कि अपन अपने एलिजिबल है, उसके बाद ही उन कोर्सेज के फॉर्म भरना। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो उनको मत डालो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ टाइम बाद पैसा भी वेस्ट करो। इतना क्लियर हुआ? तो ठुक्का नहीं मारना है। अब आ जाते हैं फर्स्ट राउंड में। आपने अपने प्रेफरेंसेस डाले थे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट राउंड की सीट एलोकेशंस निकली, सीट्स निकली। आपको सबसे पहला सिनेरियो क्या होगा कि आपको एक सेंटर लगा, लेकिन आप वहाँ पे खुश भी हो कि ठीक है यार अपने को ये जो सेंटर लगा, मेरे को तो यही चाहिए था, यही कोर्स चाहिए था, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरनी है 10,000 रुपये की और कुछ 2 या 3 हफ्ते बाद आपको पूरे पैसे भर के आपका एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार मेरे को लगता है मेरा और बेहतर जगह हो सकता है, क्योंकि सीडेक में कैसा है ना, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है। सीडेक के मतलब बहुत सारे सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट नहीं, बहुत सारे सेंटर्स है। तो जो टॉप सेंटर्स है ना, वहीं ज़्यादा प्लेसमेंट आती है। तो आपको लग रहा है कि मेरा और बेहतर सेंटर में हो सकता है। इसको आपको क्या लग रहा है कि मेरा और बेहतर सेंटर में हो सकता है, इसलिए मेरे को सेकेंड राउंड के लिए वेट करना चाहिए। जैसे 10वीं में अपन क्या करते थे, तो उस टाइम क्या करना है, उस टाइम क्या करना है, आप नॉट सेटिस्फाइड हो, आपका लगा है सीट लेकिन आप नॉट सेटिस्फाइड हो, तो आपको क्या करना है, पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस ऑफ 10K प्लस GST टू कंफर्म द एडमिशन एंड कंटिन्यू द सीट एलोकेशन प्रोसेस। तो आपको क्या करना है, आपको 10,000 रुपये प्लस GST पे करना है कि भाई हम एडमिशन लूंगा मैं, लेकिन मेरे को ना यहाँ से बेहतर सेंटर चाहिए, इसलिए मैं अगले राउंड के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है,
तो अब सेकेंड राउंड में कौन जाएगा? फर्स्ट राउंड में जिनको सीट चाहिए थी और उनको वो मिल गई तो वो तो ले लिए, और जो नहीं सेटिस्फाइड है कि यार मेरे को मिली तो है सीट लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को अगले राउंड में जाना है, तो 10,000 रुपये प्लस GST भरना पड़ेगा। अब सेकंड राउंड में कौन आ रहा है? सेकंड राउंड में 2 लोग आ रहे हैं। सबसे पहला कौन? कि जिनको सीट ही नहीं मिली फर्स्ट राउंड में, जिनका नंबर ही नहीं लगा, तो वो तो डायरेक्ट सेकंड राउंड में आ गए। अब वो लोग भी सेकंड राउंड में आएंगे। कौन? जिनको सीट मिली थी पर वो अपनी सीट से खुश नहीं थे और उन्होंने 10,000 रुपये भरे, वो सेकंड राउंड में आएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई 10,000 क्यों भरे, हम फर्स्ट राउंड में अपने को सीट मिली है लेकिन अपने को सीट ये वाली नहीं चाहिए, अपने को बेहतर सीट चाहिए, तो अपन पैसा नहीं भरते, अपन अपने आप सेकंड राउंड में आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? आपको क्या करना है? आपको 10,000 रुपये भरने हैं, तभी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होते हो। इतना क्लियर है? अगर आपकी फर्स्ट राउंड में सीट लगी है तो आपको 10,000 रुपये भर के पहले अपनी सीट कंफर्म करानी है, उसके बाद आप सेकंड राउंड के लिए ट्राई कर सकते हो, वरना आप ये सेकंड राउंड के लिए ट्राई नहीं कर सकते। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे 2 सिनारियो हो जाएंगे। तो 2 बंदे आए, एक तो जिनकी लगी नहीं थी और एक जिनकी लगी थी लेकिन खुश नहीं थे और जिन्होंने 10,000 रुपये भरे हैं, ये दोनों लोग सेकंड राउंड में आते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब आपको सीट लगी, आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो, तो अब अपना एडमिशन ले लो। क्लियर है? अब आपको लग रहा है, अब यहाँ पे नॉट सेटिस्फाइड के भी 2 बंदे होंगे। एक क्या, जिनको तो अभी पहले राउंड में तो लगा ही नहीं था, सेकेंड राउंड में लगा है लेकिन सीट से खुश नहीं है, क्या सोच रहा हो यार अच्छा सेंटर और लग सकता है। क्लियर है? तो उनको आगे कोशिश करनी है थर्ड राउंड के लिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको भी 10,000 रुपये प्लस GST भरनी पड़ेगी। किस लिए? कंटिन्यू करने के लिए सीट एलोकेशन प्रोसेस। पर सुमेर, उन लोगों का क्या जिन्होंने पहले से 10,000 रुपये भरे, तो उनको वापस यहाँ पे भरने की ज़रूरत नहीं है, उनको फिर से भरने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट थर्ड राउंड के लिए जा सकते हैं। इतना क्लियर है? तो इधर किनका नहीं होगा? सेकंड राउंड में वो लोग एलिजिबल नहीं है जिनकी पहले में सीट लगी है लेकिन उन्होंने पैसे नहीं भरे, तो वो सेकंड राउंड में नहीं आएंगे। इतना क्लियर है? तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड क्लियर हो गया। एक चीज़ को नोट रखना है कि अगर आप कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं हो तो उन कोर्सेज को मत भरो। क्लियर है? वरना आप 10,000 रुपये भर दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया मैंने 10,000 रुपये भरने अपने को, भर दोगे और आप जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे और नहीं होगा तो वो नहीं लेंगे और 10,000 भी वापस नहीं मिलेंगे। इतना क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं सेकंड काउंसलिंग सेशन जिसके अंदर थर्ड राउंड होता है उस पे। तो अब सवाल आता है कि थर्ड राउंड जो कि सेकंड काउंसलिंग सेशन में आता है उसमें कौन कौन जाने वाला है और उधर का क्या प्रोसेस है। इतना क्लियर है? चलो भाई एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग सेशन है जिसके अंदर थर्ड राउंड आता है, सेकंड काउंसलिंग सेशन में जिसमें थर्ड राउंड आता है, उधर सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि सीट कहाँ से मिलती है भाई, यही तो फुल नहीं हो जाती। तो इसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने सीट बुक की थी लेकिन आगे बढ़ गए थे, उनको लगा था हमारा बेहतर होगा, तो वो सीटें तो खाली हो गई ना। आप समझ रहे हो? तो हर सेंटर में कुछ लोग अलग जगह एडमिशन ले लेते हैं दूसरे सेंटर्स में, तो वो बाकी सीटें खाली हो जाती है। तो उन वेकेंट सीटों के लिए एक सेकंड काउंसलिंग सेशन होता है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये जो सेंटर है इसमें ये कोर्सेज की ये सीटें खाली है, आप अपने हिसाब से प्रेफरेंसेस भर दो। लेकिन अगर आपको सेकंड काउंसलिंग सेशन में जाना है, समझ रहे हो क्या, और जिन्होंने यहाँ पे 10,000 रुपये नहीं भरे थे उनको पहले 10,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ते हैं, तभी आप सेकंड काउंसलिंग सेशन और थर्ड राउंड के लिए जा सकते हो। समझ रहे हो? आपको सोच रहे मेरा रैंक आएगा उसके बाद मैं देखूंगा जाना है कि नहीं जाना, ऐसा नहीं होगा। पहले 10,000 रुपये भरो, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग सेशन भी होगा, तभी फॉर्म भर पाओगे और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इतना क्लियर हुआ? तो अब थर्ड राउंड में कौन कौन जाता है, सेकंड काउंसलिंग सेशन में कौन कौन जाता है, मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो जिनका फर्स्ट और सेकंड राउंड में हुआ ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पहले 10,000 रुपये भरो, फिर आप थर्ड राउंड के लिए जा पाओगे। ठीक है? फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं हुआ तो उनको थर्ड राउंड में जाने के लिए पहले 10,000 रुपये तो भरने ही पड़ेंगे। इतना क्लियर है? ठीक है। फर्स्ट चॉइस में हुआ था लेकिन पैसे नहीं भरे। पैसे बोले तो पता है यहाँ पे कुछ लोग थे जिनकी सीट्स आ गई थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ लोग थे जिनकी सीट आ गई थी लेकिन इन्होंने 10,000 रुपये नहीं भरे। तो यहाँ पे आपको एक मौका तो नहीं मिला था सेकंड राउंड में, वरना यहाँ पे भी चांसेस बढ़ते थे ना, लेकिन आपने सोचा कि नहीं मैं पैसे नहीं भरूंगा, तो उनका क्या हुआ, उनको छोड़ दिए गए। उनको छोड़ नहीं दिया गया, उनको थर्ड राउंड में डाला गया। क्लियर है? और कुछ लोग इधर भी थे जिनका सेकंड राउंड, समझो उनका फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ था, सेकंड राउंड में हुआ था, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं भरे। समझ रहे हो? जिनका फर्स्ट राउंड में नाम ही नहीं आया, सेकंड राउंड में आया, पर उन्होंने 10,000 रुपये भरे ही नहीं, तो वो लोग भी आ जाते हैं इधर कि फर्स्ट चॉइस में उनकी सीट्स एलोकेट हुई थी लेकिन उन्होंने पैसे नहीं भरे, तो वो लोग थर्ड राउंड में आते हैं। लेकिन मैं वही कहा कि आपको पहले 10,000 रुपये भरने तभी आप इधर आओगे, वरना आपका नंबर नहीं। अब एक और आता है
कि कुछ लोगों ने पैसे भरे थे, समझ रहे हो, कुछ लोगों ने पे किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, शायद से अच्छी सीट, अच्छे सेंटर्स की वजह से, या फिर कुछ रीज़न की वजह से उन्होंने अपनी सीट विड्रॉल कर दी, या फिर कैंसिल विड्रॉ अपना जो एडमिशन है वो विड्रॉल कर दिया। तो वो तीनों थर्ड राउंड में आते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में नहीं हुआ वो आते हैं फर्स्ट चॉइस यानी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में हुआ था लेकिन 10,000 रुपये नहीं भरे थे, वो लोग भी आते हैं। और पैसे भर दिए थे लेकिन कुछ कारणों की वजह से एडमिशन विड्रॉल कर दिया, तो वो लोग भी इधर आते हैं। लेकिन एडमिशन विड्रॉल किया मतलब ये नहीं कि आपके 10,000 रुपये यहाँ पे मिल गए थे, नहीं बाबा, 10,000 रुपये भरे हो तो ही इधर आओगे। इतना क्लियर है? तो इस तरह से सीट एलोकेशन प्रोसेस होती है। इसमें आपने एक बार 10,000 रुपये भर दिए, आपको सीट मिल गई, तो आपके 10,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। इतना क्लियर है? और अगर आप नहीं ले रहे तो आपको 10,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे। तो आपके 10,000 रुपये कब रिफंड होंगे? आपको फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, सेकंड राउंड में नहीं हुआ और थर्ड राउंड में भी नहीं हुआ, ठीक है? होते यार कुछ लोग, तो आपके 10,000 रुपये दिए जाएंगे, वरना 10,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस है यार, क्योंकि हर बंदे की सीट बहुत कीमती होती है, ये लोग ने भी इतनी मेहनत की है, तो वो लोग एक बेसिक सा अमाउंट रखते हैं ताकि लोग एडमिशन ले। वरना कुछ लोग करते हैं कि हाँ देख लेंगे और फिर सब करने के बाद भी नहीं लेते, इसलिए उन्होंने 10,000 रुपीज़ का अमाउंट रखा है। आई होप सो ये वीडियो में आपका पूरी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई। अब आपको सवाल आते रहेंगे, आपके बहुत सारी क्वेरीज रहेगी कि इसकी तैयारी कहाँ से करें सीकेट एग्जाम्स की, या फिर मैं यहाँ से सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करूँ। तो ना मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, उसमें आपको सारी चीज़ें एक ही जगह में मिल जाएगी। और कितना ब्यूटीफुल है, आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, सीकेट के लिए वीडियो प्रिपरेशन मिल जाएगी, तो सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिसको, जो वीडियो का नाम है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत सारे आपके डाउट्स रहते हैं, पता है, तो वो वीडियो लाने वाला है जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने हमारी सीडेक की सीरीज चेकआउट नहीं की तो जाके सीरीज चेकआउट करो, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।